नमस्कार भाई। तमाम साथियों को प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो सारे? एक बार पुनः तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सीईटी के बाद में जब भी मेरी लाइव क्लासेस चलती आ रही है तो सभी विद्यार्थियों का यही कमेंट चलता रहता है कि जिस प्रकार से सीईटी में नॉर्मलाइजेशन हुआ है वो किस प्रकार से हुआ है, थोड़ा ये भी बताएं। और 10+2 जो अपना पशु परिचर का एग्जाम हुआ था उसके अंदर नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया क्या रहेगी। हमने इससे पहले भी एक वीडियो के माध्यम से मैंने आप तमाम साथियों का अवगत करवाया भी था, उसमें मैंने बताया भी था। अब किसी को बुरा लगे तो 100 बार लगे, बिल्कुल जो हम बात कहते हैं वो सत्य और सार्वभौमिक सत्य ही होती है। अनुमानित जहाँ तक बताते हैं वो बात सही है। बाकी दूसरे की थाली में लड्डू हमेशा बड़ा दिखता है, ये बात हमेशा नोट करना इस बात को। क्यों? क्योंकि जिस 6 पारियों में जब पशु परिचर का पेपर हुआ तो सबको यही लगता है कि मेरे वाला हार्ड था। तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होता कि तुम्हारे वाला हार्ड था कि नहीं था। अब कुछ कह रहे हैं कि छठी पारी का पेपर आसान था, सबसे आसान था, सेकंड पारी का हार्ड था। भाई का भी अब इस चीज को तो सभी बताएंगे, अलग बताएंगे सारे के सारे। अब क्या होता है, यूट्यूब का रूल है, यूट्यूब के अंदर अगर सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैं बताता हूं तो मेरा वीडियो चलेगा, लोग मेरे को देखेंगे, फिर उसका एक और वीडियो बनाकर मेरे हिसाब से 1-2 नंबर ऊपर नीचे कर दूसरा बनाएगा, किसी और का चलेगा, फिर तीसरा बनाएगा। एक स्तंभ ने कहा कि दूसरी पारी का पेपर हार्ड आया था पशु परिचर के अंदर, तो दूसरी पारी का पेपर के अंदर नंबर है वो बढ़ेंगे, और किसी ने कहा नंबर घटेंगे, और अलग अलग होता है क्योंकि वो शुरुआत वहां से हो गई। तो सब आपस में देखते हैं, सत्य कोई भी नहीं बताता, ना किसी को पता होता। अनुमानित जो चीजें होती है उसी के ऊपर फिर उसी के पीछे पकड़ लेते हैं अपने। तो इसलिए पहली बात तो सत्य स्वीकार करना सीखो कि है क्या हकीकत में। तो क्योंकि जब तक अपने को पता ही नहीं है इस चीज का, आपको सिर्फ कमेंट करना आता है। कई विद्यार्थी आएंगे, वो कई आएंगे ज्ञानी आएंगे बाबा, वो आएंगे और कमेंट करेंगे ऐसा है वैसा फलाना ढीमका, उनको सेम टू यू होता है। मेरा हमारी तरफ से सेम टू यू होता है। अगर कोई गाली निकालता है तो मैं साथ में ये भी क्या करते, हमारी ओर से तो कहना ही होता है कि भाई देखो ऐसे तो दुनिया में अपवाद भरे पड़े हैं, सबको ऐसा ही लगता है कि हाँ यार ये तो गलत बता रहा है, क्योंकि जिसको ये बात खारी लगेगी। अब किसी विद्यार्थी ने क्या कहा था पिछले वाले वीडियो के अंदर, ये कहा, बोले आज तक कभी हुआ है क्या कि लास्ट पारियों के नंबर है वो नंबर बड़े ना हो, लास्ट पारियों के पहली पारियों के नंबर नहीं सॉरी लास्ट पारियों के नंबर घटे ना हो। हमेशा ही लास्ट पारी के नंबर घटेंगे, पहली पारी वालों के नंबर बढ़ेंगे। सीटी रिजल्ट में पता चल गया तुम लोगों को? नहीं पता चला तो मैं दिखा दूंगा अभी सीटी में क्या हुआ था। तो इसलिए इस चीज़ों को स्वीकार करना सीखो। जो आप तमाम साथियों के सवाल रहते हैं, पहला तो कौन सा सवाल है, पशु परिचर के अंदर भर्ती 2024 वाली है, इसमें कैसा होगा नॉर्मलाइजेशन वाली प्रक्रिया, किन शिफ्टों के नंबर बढ़ेंगे और किन के घटेंगे। पहली बात तो अपने को इस बारे में पता होनी चाहिए कि इसके पदों की जो संख्या है वो बढ़ चुकी है, 200% बढ़ गई है, तो 23 मानकर चले, है ना। तो इसका भी थोड़ा प्रभाव पड़ेगा, 1-2 नंबर नीचे भी आएगी ये सारी चीज़ें। दूसरी बात, जिस प्रकार से यहाँ पर जो आपके स्केलिंग रही है, सबसे पहले आप तमाम साथियों को बता देता हूँ, राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है टेस्ट सीरीज। हस्तलिखित नोट्स भी अपने शुरू हो चुके हैं, जिसमें आपके 50 टेस्ट भी निःशुल्क हैं। ध्यान रखना, ये कहाँ मिलेंगे? उड़ान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करें, जहां पर आपको इनकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो उड़ान एजुकेशन ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। अब सुनो ध्यान से, पशु परिचर एग्जाम कितनी पारियों में हुआ था? 6 पारियों में ये पेपर हुआ था। 6 पारियों में क्या होता है, पेपर होता है। लास्ट वाली पारियों के आप चाहे भले ही कुछ ना कहो, जीके सब में नॉर्मल था भाई, जीके सब के अंदर नॉर्मल था, ध्यान रख लेना। लगभग पारियों में नॉर्मल था, किसी में हार्ड था क्या? सब में आई तो हार्ड, साइंस, करंट, मैथ, इसको लेकर तो चल रहे थे बात भाई, मेन रूप से तो यही थे। और बी पार्ट के क्वेश्चन तो लास्ट वाली पारियों में ये वाले पहले की अपेक्षा लास्ट वाली पारियों में करंट भी लेवल का था। इन चीज को स्वीकारो, स्वीकारना पड़ेगा, नहीं स्वीकारना पड़े तो रिजल्ट आ जाए, उस दिन मैं लाइव आकर बताऊंगा। ये रहा प्रमाण, हमारी तरफ से कुछ नहीं होता कि जो हम कहते हैं उस चीज को हम तो स्वीकार करते हैं भाई, विद्यार्थी स्वीकार इस चीज को नहीं करता। अभी देखना ध्यान से, अभी हुआ क्या था सीईटी 10+2 के अंदर क्या होता है। सीईटी 10+2 के अंदर जहां तक पहली पारी की मेरे पास पुख्ता रिपोर्ट नहीं है, सेकंड जो शिफ्ट हुई थी उसके अंदर 1 नंबर घटा था। दुनिया कहती है कि पहली पारियों के नंबर बढ़ते हैं, ये यहाँ क्या हुआ है, घटा है। तीसरी पारी के अंदर 7 स्यों और 8-9 नंबर तक घटे हैं, 5 लेकर 8 के बीच में घटे हैं, या 1 या 2 नंबर के आसपास पहली दूसरी पारी में घटा। तीसरी पारी में घटे हैं कितने, 7 से 8 नंबर। चौथी पारी वाले लगभग बराबर रहे हैं, चौथी पारी वाले लगभग बराबर, किसी का पॉइंट 50 कम है तो किसी का पॉइंट 50 ज्यादा है बस। और 5वीं पारी के 4 नंबर बढ़े हैं, छठी का निश्चित आंकड़ा नहीं आया अभी तक भाई, लगभग कम से कम हम 5-6 विद्यार्थियों का मिलाकर फिर हमने ये आंकड़े लिखे हैं। मैंने अभी 5-6 विद्यार्थियों से नंबर लिए कि तुम्हारे कितने बढ़े, कितने घटे, कितने सही किए थे, बोल 150 के 150 किए, उसमें से इतने नंबर बढ़े, इसमें से इतने घटे, इसमें से बराबर रहे, इसमें से ये हुआ। छठी पारी का पूरा आंकड़ा नहीं था, इसलिए नहीं बताया। तो आप एक चीज नोट करो कि 4 नंबर यहां बढ़ गए, तुम तो ये कह रहे थे कि कभी आज तक बढ़े हैं क्या, ये क्या है, सच से विकार ना सीखो, दुनिया की बेड़ा चाल के पीछे ना चलो। पहली बात, सत्य ने एकदम सही साबित करो पहले तो। दूसरी बात और बताता हूं आपको,
सीईटी स्नातक स्तर में जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया रही थी, हाँ पहली पारी के हमेशा बढ़ते हैं सर। उन विद्वानों को कहना चाहता हूं जो वीडियो अगर देख रहे हैं, पीछे वाले वीडियो में कह रहे थे कि भाई अरे कहाँ आपको किसने मास्टर बनाया कि भाई पहली पारी के नंबर घटते हैं, ये तुम्हारे बाबाओं ने ये कर रखा है। ये देख लो यहाँ पर पहली पारी के अंदर सीईटी स्नातक स्तर के अंदर जो 27 तारीख को हुआ था 8 से 12 नंबर घटे हैं, 27 को इसका 1 नंबर बढ़ा है लगभग। फिर 28 सितंबर वालों का 15 से 18 नंबर बढ़े हैं, लास्ट वालों के बढ़े हैं। यहाँ 28 सितंबर सेकेंड शिफ्ट लास्ट चौथी पारी का घटा है। लो ये सीईटी स्नातक स्तर थे, स्नातक स्तर के अंदर लगभग यही है, ध्यान रख लेना, लगभग यही है, यहां से 12 से 18 के बीच में है। तो इस चीज को स्वीकारना सीखो। तुम्हारे मन में विचार आ रहा है कि भाई नहीं हमारे तो पशु परिचर के अंदर हमें तो तय है इस बात को लेकर कि पशु परिचर में लास्ट वाली पारियों के हम है तो हमारा तो सेप है ना, रिजल्ट आने में थोड़े दिन बाकी हैं और बता दूंगा उसी दिन, कह दूंगा ये लो आ गया रिजल्ट। तैयारी करवाई है यार हमने, पूरा निःशुल्क यूट्यूब के ऊपर पूरा बेंच बढ़ाया है। आप एक बात स्वीकार करना सीखो कि लगभग तो सब में क्या चीज थी, जीके तो सब में कॉमन था, किसी में हार्ड नहीं था। शुरुआत वाले दिन पहले दिन किसी को पता नहीं था कि भाई ये वाला पार्ट किस प्रकार से आएगा। लास्ट तक पहुंचते पहुंचते इन बातों का जब पता चलना शुरू हुआ कि बोल इस टाइप से आएगा, तो लास्ट में इन चीजों के अंदर ध्यान रखना। इन वालों में इनके अंदर थोड़ा सा पेपर टफ कर दिया उन्होंने। भाई करंट टफ दे दिया था, करंट के 5% टफ है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा टफ दिया था पेपर, एवरेज सबके 100 पार जा रहे हैं लगभग। जो विद्यार्थी पास हो रहा है ना, अच्छी तैयारी की थी, 100 पार है सबके, नॉर्मल सी बात है ये। तो करंट और मैथ ये थोड़े से 5-5, 6-6% जो थे तो उनको टफ कर दिया। मेन बात ये कि पहले और शुरुआत में, अब नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है, पहले क्या होता है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया के अंदर नॉर्मलाइजेशन वाले में, इस प्रक्रिया में क्या होता है कि पहली पारी में औसत एवरेज क्या रहा, औसत एवरेज, दूसरी का क्या रहता है, तीसरी का औसत एवरेज क्या रहा, चौथी का क्या रहा, पांचवी का क्या रहा, छठी का क्या रहा। यानी कि इसमें इतने इतने विद्यार्थी लगभग सभी जगह लगभग 60-60% विद्यार्थी बैठे थे। लगभग जो एवरेज रही वो क्या रही, मतलब मान लो पहली पारी में एवरेज रहा 101, दूसरी में एवरेज रहा 102, तीसरी में एवरेज रहा 99, चौथी में एवरेज रहा 95, पांचवी में एवरेज रह गया 108, छठी में एवरेज रह गया 106। एवरेज निकालेंगे, एवरेज के माध्यम से सबसे कठिन पारी कौन सी निकल रही, चौथी पारी। मैं अनुमान बता रहा हूं, ये कहीं ऐसा नहीं है कि चौथी पारी हार्ड बता रहा हूं। एवरेज निकालेंगे, एवरेज से पता चला कि भाई हाँ चौथी पारी में हार्ड है, मतलब इन सब की एवरेज कितनी आ रही है, इन सब की जो एवरेज आ रही है, इन सब की एवरेज लगभग मान लो कि इन सब की 101 से 108 के बीच में जो एवरेज आई वो 102 की आई, लगभग एवरेज 102 की आई। तो नंबर किसके बढ़ेंगे, इसके बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 5 बढ़ेंगे। नॉर्मलाइजेशन की यही प्रक्रिया होती है, सेम टू सेम। भाई इन सब की एवरेज निकालने के बाद यहां से जो आपके नंबर बढ़ाए जाएंगे, फिर इसलिए इसका तो नंबर बढ़ गया। अब घटेगा किसका, 102 एवरेज आई तो 108 वाले के 6 घट गए। ये एवरेज की स्थिति होती है नॉर्मलाइजेशन में। समान लगभग ज्यादा अंतर नहीं रहेगा, 1 और ऊपर से ऊपर 3 नोट कर लेना, 1 नंबर से लगाकर 3 नंबर का अंतर रहेगा ऊपर से ऊपर, और अधिक चला गया ना तो फिर देख लेना। भाई लास्ट में जो ये वाली पारी है जो हार्ड थी, जिसमें हार्ड वैसे हार्ड नहीं है, इसका हार्ड का मतलब ये नहीं है कि भाई ये पूरी हार्ड थी, इसमें जो 4-5 क्वेश्चन थे वही हार्ड थे। तो 1 से 3 नंबर का ये आंकलन रहेगा, सब में एवरेज जो आएगा ना, या तो 1 नंबर घट जाएगा, या 2 नंबर घट जाएगा, 3 नंबर घट जाएंगे, या 3 नंबर किसी के बढ़ जाएंगे। 1 से 3 या 4 के बीच में एवरेज रहेगा, इसके अलावा कोई एवरेज नहीं रहेगा। पद अगर बढ़ जाते हैं तो और अच्छी बात है, समझने वाली चीजें होती है। इन चीजों को स्वीकार करना सीखो, स्वीकार नहीं करोगे तो भैया देख लेना रिजल्ट। हमने तो प्रत्यक्ष प्रमाण दिया, वही बात सीईटी का जिस दिन रिजल्ट है, मैंने कहा इतने पास हुए ऐसे ऐसे कर हुए, बच्चों ने कहा अरे अभी तक रिजल्ट जारी नहीं हुआ, आपको कैसे पता। अरे भैया कुछ तो हो गए तभी तो पढ़ा रहे होंगे यहाँ खड़े होकर, है ना। तो इसलिए जरूरी है बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बाकी जिनका नहीं हो रहा है बढ़िया तरीके से, तो जेल प्रेरी के आगे भर्ती आ रही है, जेल प्रेरी की निःशुल्क क्लासें हमारी यूट्यूब पर चल रही है, बढ़िया तरीके से तैयारी करो। बाकी टेलीग्राम चैनल जीके गजान सर ज्वाइन रखें सभी साथी, बिना कहीं बिना देरी के साथ में टेलीग्राम तो ज्वाइन करना भूले ही ना, है ना। उसके अलावा आपको मैं बता देता हूँ, अपनी ये वाली बुक है वो, जिसको आप उड़ान एजुकेशन ऐप से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, राज व्यवस्था आ चुकी है, हस्तलिखित नोट्स ऐप में अवेलेबल है। पटवार की टेस्ट सीरीज भी आ चुकी है आपके लिए, टॉपिक वाइज व्याख्या सहित पूरी डीप। बाकी कोर्स अपना यूट्यूब पर चल रहा है। अगर आप भी करना चाहते हो बेहतरीन राजस्थान जीके की तैयारी, तो इसके साथ साथ में हमने ये अधीनस्थ बोर्ड की आरपीएससी के जो भी आए हुए 2016 से प्रश्न थे, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम दोनों के अंदर हमने आपके लिए उपलब्ध करवा दिया है।
आप उड़ान एजुकेशन ऐप के माध्यम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। तमाम साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद और आशा करता हूँ कि आप इस भावना को समझोगे। आपको चिंता करने की किसी प्रकार से कोई आवश्यकता नहीं है। अधिक जानकारी के लिए बने रहे, सेशन को लाइक कर दे। परिवार पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक खम्मा गणी, राम राम सा, राधे राधे।